बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी एमसीक्यूज़ के हवाले से, जो कि इम्पोर्टेड एंड रिपीटेड। मतलब क्या है कि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम भी है और बहुत दफ़ा इनमें से अक्सर जो है वो पेपर्स में आ चुके हुए हैं। आई कॉम के हवाले से स्पेशल हैं और बाकी कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्वियसली ये अहम है। इसमें आंसर मैं आपको नहीं प्रोवाइड करूँगा क्योंकि पूरे लेक्चर मैंने डिलीवर कर दिया आपको। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसके आंसर्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसका तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे सीरियल नंबर दिया 1 2 3 4 5, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे ही कमेंट्स में आप 1 2 3 4 5 लिख के और 1 के आगे सपोज आपको लगता है कि जी ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है या सी या डी जौन सी भी है, तो आप उसके सामने वो ऑप्शन लिखेंगे, 2 के सामने उसकी ऑप्शन लिखेंगे, 3 के सामने उसकी ऑप्शन लिखेंगे और हमारे साथ शेयर कर देंगे। उसमें से हम लोग भी चेक कर सकते हैं और आप में से भी ऑब्वियसली कुछ रिप्लाई के ज़रिए से एक दूसरे को आंसर दे सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बेहतर हो जाएगा तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एनी हाउ आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना पूरी जो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। द पार्टीज इन्वॉल्व इन कंसाइनमेंट आर। अब पार्टीज़ कितनी होती हैं इसके अंदर कंसाइनमेंट में? इसके अंदर आपको पता है कि ये दो पार्टीज़ होती हैं, एक कंसाइनर होता है और एक कंसाइनी होता है, तो इसकी ये ऑप्शन होगी। सिमिलरली बाकियों को भी आपको करना है। द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हु सेंड्स हिज गुड्स फॉर सेल पर्पज इज नोन एज, यानी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, ये मेन बात है। कौन होता है जी मैन्युफैक्चरर होलसेलर? जो चीज़ों को भेजता है। कंसाइनर, कंसाइनी, ड्रॉयर, एजेंट। कंसाइनर कौन होता है? प्रिंसिपल, एजेंट, दोनों या नन। पर्सन टू होम द गुड्स आर सेंट इज नोन एज, जिसको चीज़ें भेजी गई हैं, जिसको भेजी गई हैं, कौन कहलाता है? कंसाइनर, कंसाइनी, ड्रॉयर या ड्रॉई। कंसाइनी इज प्रिंसिपल, एजेंट, बोथ या नन। कंसाइनी सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉयर, ड्रॉई, कंसाइनर या एजेंट। किसके बिहाफ पे ये चीज़ें भेजता है, सेल करता है? रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ। रिलेशनशिप कंसाइनर और कंसाइनी के दरमियान कौन सा होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का होता है, डेटर और क्रेडिटर का होता है, बायर एंड सेलर का होता है, नन ऑफ दीज। द एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय कंसाइनर टू हिज एजेंट फॉर सेल इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट कहते हैं, सेल कहते हैं, परचेज या पार्टनरशिप। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 9। ये कोई 30-32 के करीब एमसीक्यूज हैं। इन केस ऑफ द कंसाइनमेंट द रिस्क अटैच टू द गुड्स सोल्ड बिफोर द गुड्स कंसाइंड आर sold lies goods consigned the goods consigned are the goods consigned are sold lies with. In case of the consignment risk attached to the goods sold before the goods consigned are sold। मतलब क्या हुआ कि कंसाइनमेंट के केस में रिस्क जो होता है चीज़ों के साथ जो अटैच होता है बिफोर द गुड्स कंसाइंड, चीज़ों के कंसाइन करने से पहले, और जो सेल आर सोल्ड, यानी जो चीज़ें बिकी हैं उनके बिकने से पहले जो रिस्क होता है वो किसके ऊपर होता है? अभी भेजी भी नहीं और बिकने से पहले उसका जो रिस्क होगा किसके लिए रिस्क होगा? कंसाइनी के लिए, कंसाइनर के लिए, बायर के लिए या डेटर के लिए। द रेम्यूनरेशन ऑफ कंसाइनी फॉर सेलिंग गुड्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर की चीज़ें बेचने पर उसको जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसे क्या कहते हैं? सैलरी कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, डिविडेंड या कमीशन। इट इज़ पेड टू कंसाइनी इफ ही टेक्स द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। अगर वो रिस्क ले लेता है बैड डेट्स का तो फिर कंसाइनी को पे किया जाता है। क्या पे किया जाता है? कमीशन, जनरल कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन या डेल क्रेडिट कमीशन। अकाउंट सेल इज सबमिटेड बाय, अकाउंट सेल कौन सेंड करता है? कंसाइनी कंसाइनर को करता है या डेटर क्रेडिटर को करता है या प्रिंसिपल एजेंट को करता है या ऑल ऑफ दीज। सही, सारे सही आंसर हैं। इन केस ऑफ द डेल क्रेडिटरी कमीशन द लायबिलिटी फॉर बैड डेट्स विल बी ऑन। अगर डेल क्रेडिटरी कमीशन उसको मिल रहा है तो लायबिलिटी बैड डेट्स की किस पर होती है? कंसाइनर पर, कंसाइनी पर, इंश्योरेंस कंपनी पर या नन। और उसके बाद ये नंबर 14 है। यहाँ पे ये सीक्वेंस आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये 14 है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे करेक्ट। लें जी, उसके बाद 14, इट इज़ पेड टू एजेंट टू वर्क हार्ड टू पुश अ न्यू सेल ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट। ये पे किया जाता है पुश द न्यू सेल ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केट, नया एक सेल का एक ट्रेंड करने के लिए, एक पर्टिकुलर टारगेट को मीट करने के लिए या नया कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए कौन सा होता है, उसके लिए क्या पे किया जाता है? जनरल कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, डेल क्रेडिट या नन। उसके बाद है जी इन कंसाइनमेंट इफ इट इज इन कंसाइनमेंट इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंसाइनमेंट में आप इसको बनाते हो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। किसको? कंसाइनमेंट अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को, बैलेंस शीट या कंसाइनर अकाउंट को। एबनॉर्मल लॉस अकर्स ड्यू टू, किस वजह से होता है? लॉस ऑफ फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट या ऑल। नॉर्मल लॉस अकर्स ड्यू टू लीकेज, एक्सीडेंट, थेफ्ट
या लॉस बाय फायर। 23 है जी ये टोटल, और बस एंड हो गई है। नंबर 18 है फॉरवर्डिंग लेटर्स सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी अलॉन्ग विद द गुड्स कंसाइंड। फॉरवर्डिंग लेटर सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी क्या कहलाएगा? इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस, बिल ऑफ एक्सचेंज, वाउचर। द फॉरवर्डिंग लेटर सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ, वो किस चीज़ का सब्सटीट्यूट होता है? वाउचर का, जर्नल का, इनवॉइस का, अकाउंट सेल का। इट शो द डिटेल अबाउट द सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी वगैरह वगैरह। सेल ऑफ गुड्स के बारे में और खर्चे जो उसने पे किए होते हैं उसकी डिटेल बताता है। कौन बताता है? अकाउंट सेल, परफॉर्मा इनवॉइस, सेल अकाउंट या नन। In the books of consignor, if the consignee has accepted a bill of exchange, then it should be debited। यानी पता चल गया, एंट्री भी वो आपसे पूछ सकता, कोई एंट्री पूछ सकता है, या एंट्री के अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये जनरली आपसे पूछा जा सकता है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इफ द कंसाइनी हैज एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, उसने बिल एक्सेप्ट किया है, तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर डेबिट कौन होगा? कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल पेबल अकाउंट। इन कंसाइनीज बुक द एक्सेप्टेंस गिवन इफ बिल of acceptance given of bill, acceptance given of bill should be debited to। डेबिट होगा, किसको डेबिट करेंगे? कंसाइनी को, कंसाइनर को, बिल रिसीवेबल को, या बिल पेबल अकाउंट को। इन कंसाइनीज बुक द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी शुड बी डेबिटेड। डेबिट अब हो सकता है आपसे क्रेडिट पूछ ले, समझ लगी? तो डेबिटेड, क्रेडिट, एंट्री क्लियर होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हो। तो कंसाइनी की बुक के अंदर जब वो पेमेंट करेगा तो डेबिट किसको करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट को, कंसाइनर के अकाउंट को, कैश को, या एक्सपेंसेस को? डेबिट किसको करेगा? ये थे जी, और इसको आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। बस ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।